आज शायद उनके घर में चूल्हा ना चले, आज वो शौक में रहेंगे। अब वो देख रहे होंगे कि उनका आका अब क्या टैक्स देता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन में ये 12 महीने तक बिल का फायदे बताते रहे और जैसे ही इनके आका ने आकर बिल वापस लिए तो ये बिल वापस होने के फायदे बताने लगे। तो अब ये अभी तक उसका ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे थे, अब ये इसको भंग करने का भी एक नया तरीका निकालेंगे। तो थूक कर क्या बताएंगे कि भैया गलती हो गई या फिर ना कुछ और बताएंगे कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक, इसे भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अच्छा हाँ, देखिए गुलाम का काम क्या होता है? गुलाम का काम होता है अपने आका की बड़ाई करना, अपने आका की चाटुकारिता करना। तो ये तो गुलाम लोग हैं, अब मीडिया नहीं रहा, मीडिया अब गुलाम हो चुका है और गुलाम वही कहेगा जो उसका आका कहेगा, क्योंकि पीएमओ से इनको निर्देश आता है डेली कि ये आज तुम्हें चलाना, वही चलाएंगे। और मैं तो उनको कहता हूँ जो हम लोगों को ट्रोल करते थे, किसान आंदोलन में भी हमें ट्रोल किया गया कि एजेंट बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया, मवाली बताया गया, भेड़िया बताया, दरिंदे बताया। इस देश के प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी कहा। हम ऐसे ही परजीवी हैं और हम ऐसे ही खून पीते हैं। तब भी तेरा खून पिया था क्योंकि तूने हमारे किसानों को रुलाया था और आज तूने हमारी बेटियों को रुलाया था, तो ये फिर तुम्हारा खून पिएंगे। तो देखो परजीवी ही जीते हैं। अब हमें जौन सी संज्ञा दे रखी है, जीतेंगे तो हम ही, समय लग सकता है लेकिन ना हारे थे, ना मुगलों से हारे, ना अंग्रेजों से हारे। अरे काले अंग्रेजों, तुमसे क्या हारेंगे? कैसे देखते हैं अभी जैसे संसद पर जो जांच चल रही है, संसद यहाँ जितने भी सांसद हैं 150 के आसपास, वो भी बाहर भगा दिए हैं। यहाँ पे विपक्ष प्रोटेस्ट भी कर रहा है, लेकिन जनता को इस चीज से समझ नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। क्या मतलब? देखिए मजा नहीं आया करता। ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है, आने वाले भविष्य की लड़ाई है। तो इसमें मजा नहीं होता। ये देश को बचाने की लड़ाई है, तो इसे लड़ रहे हैं और सबको एक साथ मिल करके आना चाहिए। और जिस दिन देश खड़ा हो जाएगा, देखिए जब देश की जनता खड़ी होती है तभी जीत पाते हैं। चलिए लास्ट सवाल यही है, देश पर 200 लाख करोड़ तक का भैया यहाँ पे कर्जा हो गया है, जो कि पिछली सरकार में 55 के आसपास था, 55 लाख करोड़ के। उसको कैसे देखते हैं कि भाई? देखिए आप लोग ही कहते हैं देश मजबूत हाथे में है, हम तो कहते नहीं। हम तो कहते हैं कि देश कायरों के हाथ में है, जिन पे नहीं आता। किसे कायर कह रहे हैं? अनपढ़ों के हाथ में देश है। तो अनपढ़ों को जब तुम सत्ता दोगे तो वो चलाना नहीं जानते, और तो पूंजीपतियों का दलाल है और वहां वो कर रहा है काम। तो आप देख लो। अरे आप पे भी कर्जा है, हम पे भी कर्जा हो गया है। देखिए एक चीज होती है, कम से कम हमें सुकून है कि हम गलत को गलत कह रहे हैं। उनसे पूछो जो अंधभक्ति में बैठे हैं कि गलती हो रही है और वो उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, देख लो। आपको पता है एक नई खबर आई है कि जो वहाँ मुख्यमंत्री बना है मध्य प्रदेश में, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, यादव जी जो है, जो भी है, कि 32 योजनाएं जो इन्होंने अभी घोषणाएं की थी, वे 32 योजनाएं बंद कर दी गई हैं क्योंकि पैसा नहीं है खजाने में। जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो योजनाएं बंद कर दी गई हैं। तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो चुनाव के टाइम घोषणाएं करो और चुनाव जीत जाओ, फिर योजनाएं बंद कर दो, फिर 5 साल जनता को रुलाओ और जैसे ही चुनाव आए फिर घोषणाएं कर दो। 2,000 करोड़ रुपए आरबीआई से मांगा है मध्य प्रदेश सरकार ने तनख्वाह देने के लिए। तो बताइए अभी क्या देंगे, क्या करेंगे? कहाँ है मोदी की गारंटी? 450 रुपए के सिलेंडर को मना कर दिया है। स्कूलों में जो किताबें बढ़ती थी उसको मना कर दिया गया है। जो सड़कें बन रही थी उन्हें मना कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री आवास थे वो योजना रोक दी गई है। तो इस तरह की 32 योजनाएं रोक दी गई हैं। 200 करोड़ इतना ज्यादा कर्जा हो गया। बोला जा रहा है, एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति पे कम से कम 1 लाख, चलिए 1,40,000 का कर्जदार वो बच्चा हो जाता है जो जब पैदा होता है। ये देश की है। पिछली 67 साल की जो सरकारें थी वो 54 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर छोड़ करके गई थी और देश मजबूत हाथों में है। तो इसने हमें 2,05,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। अगर मोदी जी झोला लेके चले गए तो कौन भुगतेगा? देश ही भुगता, हमेशा देश भुगतता। भगोड़े तो भागते हैं क्योंकि अभी ये मोदी ने जो है 25 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। और एक अभी मैं कल सुन रहा था, उत्तर प्रदेश में एक महिला को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में, और जब उसने बनाया तो उसका घर अधूरा रह गया। उसने चिट फंड कंपनियों से लिया और चिट फंड कंपनियों ने इतना उस पर ब्याज पे ब्याज लगा दिया कि वो किस्त नहीं दे पाई। तो उसको कल अभी 2 या 3 दिन पहले उस महिला ने आत्महत्या की है, डूब के मर जाए, क्योंकि उसे इतना टॉर्चर किया गया। जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि 8 बजे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हो जिस पे आपका कर्जा है। उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, उसके घर जाके दबाव नहीं दे सकते, उसके रिश्तेदारों को आप फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ उसे इतना टॉर्चर किया गया कि अंत में उस महिला ने आत्महत्या कर ली। योगी जी कहाँ है आपका कानून? पूछता है। यही है महिलाओं का सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दा था, उससे बातचीत करी। और आप क्या समझते हैं, अपनी क्या राय है आपकी, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।